ये लोग हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हैं, फिर दादागिरी करते हैं। नहीं सबको बंद कर दो। नहीं, 5 वहाँ ना रखिए, किसी भी कीमत पे नहीं रखेंगे वहाँ 5। सही कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी। निकम्मों, बेईमानों, नेतागिरी और दादागिरी करने वाले लोगों को नौकरी में नहीं होना चाहिए और अगर हैं तो उन्हें बाहर करके नए लोगों को जो काम कर सकें उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। मेडिकल कॉलेज के अधीन संजय गांधी अस्पताल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अगर आउटसोर्स कर्मचारियों ने जो किया वह गलत था, लेकिन हम जो खबर अब दिखाने जा रहे हैं उस पर भी नज़र दौड़ाने की इस लिहाज से ज़रूरत है कि सरकार ने जनता की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पतालों को जब सब कुछ दे रखा है तब अस्पतालों में पदस्थ डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात क्यों नहीं रहते। रीवा जिले में स्वास्थ्य विभाग की क्या ज़मीनी हकीकत है, यह किसी से छिपा नहीं है। मेडिकल कॉलेज कैंपस में डॉक्टरों की मंडी और मरीजों का मेला ओपीडी टाइम में भी लगा रहता है। रीवा शहर में जहां भी नज़र डालें हर जगह अवैध क्लिनिक खुली हुई हैं, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटर संचालित हैं। लगभग सभी डॉक्टर जो सरकारी अस्पतालों में पदस्थ हैं अपनी क्लिनिक खोलकर प्रैक्टिस करते नज़र आते हैं और दूसरों के नर्सिंग होम में भी सेवाएं देते हैं। यहां तक कि शासन से एनपीए लेने वाले डॉक्टर भी अपनी क्लिनिक धड़ल्ले से चला रहे हैं। ऐसे बेलगाम चिकित्सकों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आउटसोर्स कर्मचारी तो किसी तरह से अपना पेट पालते हैं, लेकिन लाखों तनख्वाह लेने वाले डॉक्टर जो ड्यूटी नहीं करते, सरकारी नौकरी को जूते की नोक पर रखते हैं, उनके खिलाफ कब सरकार ध्यान देगी। डॉक्टरों कर्मचारियों पर लगाम कसने के लिए जनवरी माह में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सार्थक ऐप से उपस्थिति कराने आदेश जारी हुआ था, लेकिन 11 महीने बीत रहे हैं। इसके बाद भी सार्थक ऐप से डॉक्टरों की उपस्थिति दर्ज कराने में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? स्वास्थ्य विभाग की चरमराई व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारी तो तिनका मात्र हैं। शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों पर भी नज़रें करम होनी चाहिए, जिससे कि जनता के टैक्स का पैसा जनता के हक में लगाया जा सके। हम जो खबर अब दिखाने जा रहे हैं वह खबर इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि बीते शुक्रवार तक स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने दिल्ली से सीआरएम टीम रीवा आई थी। इस टीम ने जिला अस्पताल रीवा, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूदाबाग सहित गोविंदगढ़ और सिरमौर क्षेत्र की कुछ अस्पतालों का निरीक्षण किया था और दिल्ली वापस लौट गए। इसके ठीक दूसरे दिन शनिवार को रीवा शहरी क्षेत्र की संजीवनी क्लिनिक, विश्वविद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी बूदाबाग में सुबह 11 बजे तक चिकित्सक और कई कर्मचारी अनुपस्थित रहे, जबकि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अस्पताल के खुलने का टाइम टेबल मुख्य गेट पर चस्पा किया गया है। जहां 16 कर्मचारी पदस्थ हैं, वहां मात्र 3 कर्मचारी ही अस्पताल में मौजूद थे। इसके मायने तो यही निकाले जा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से बेलगाम हैं और यह भी दादागिरी पर उतारू हैं। शासन के नियम निर्देश उनके लिए मायने नहीं रखते हैं। ज़रूरत ऐसे बेखौफ लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की है। मैडम, यहाँ बच्चे को दिखाने आए हैं। बच्ची को अपनी अभी लगभग क्या बज रहे होंगे? 10 डॉक्टर साहब हैं? नहीं, तो कब तक बैठे रहेंगे? अब देखती हैं, टाइम से आएंगे तो ठीक है, वरना चले जाएंगे। यहीं आसपास के हैं आप? 10-12 किलोमीटर है। दूर से आए हैं? हाँ। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सचिन तिवारी। किस पद पे हैं आप? हम चपरासी हैं साहब। ये अस्पताल सुबह 9 बजे से खुलता है। हाँ, 9 बजे संजीवनी क्लिनिक, हाँ, विश्वविद्यालय की। 9 बजे हम खोल देते हैं। हाँ, अभी तो लगभग 10 बज गए हैं और 10 बजे हैं तो कुल 3 कर्मचारी आपके हाँ, आए ज्योति हुए। द्विवेदी हाँ, और आपका नाम है जया। जबकि यहाँ कितने कर्मचारी हैं? 13 हैं या 16 हैं? यहाँ सपोर्ट स्टाफ हैं शिवम तिवारी और एक जन नीलू द्विवेदी, वो हैं। अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? डॉक्टर साहब का नाम कोई शुक्ला जी मिश्रा जी हाँ, करके हाँ, हैं, है ना? वही। तो ये डॉक्टर साहब तो पता चलता है कि आते हैं, बहुत लेट आते हैं और 1 बजे निकल भी जाते हैं। 10 बजे आते हैं और रोज आते भी नहीं हैं, लोगों ने बताया। 1 बजे निकल जाते हैं।
जी। तो उसके बाद बोलते हैं कि मतलब ना तो फार्मासिस्ट है, आप जब हमको आइए तो कोई आ रहा बाहर टीम तो हमको फ़ोन लगाइए जी। हम लोग जो कहते हैं ना कि हम आप हमारे उसमें दस्तखत नहीं किए हैं, फार्मासिस्ट हमारे सपोर्ट स्टाफ की पूरी वेतन नहीं आई है अभी तक। जी, ये बताइए मरीज को कौन देखता है? जब डॉक्टर नहीं रहता तो मरीज आते हैं। हम लोग नहीं देखते हैं, डॉक्टर आए तो फिर उसके बाद देखे। मरीज बैठे रहते हैं डॉक्टर के इंतजार में। हाँ बैठे हैं। और जब डॉक्टर चले जाते हैं दोपहर में, तब फिर मरीज किसको दिखाता है? फिर वापस कर देते हैं, जिला अस्पताल भेज देते हैं, कहीं भेज देते हैं सीधे। चलिए ठीक। मैं विमलेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा समाचार। मैं रीवा शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की संजीवनी क्लिनिक संचालित है विश्वविद्यालय कैंपस में। लगभग 10 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है और जो अभी समय सारिणी दिखाई जा रही है यहाँ पे, वो 9 बजे से 5 बजे तक अस्पताल खुलने का टाइम है। इस अस्पताल में 16 कर्मचारी सपोर्ट स्टाफ सहित रखे गए हैं। डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं। अभी 3 कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, 2 नर्सेज हैं तिवारी जी, और एक तिवारी जी हैं यहाँ, ये भृत्य पद पर हैं। सुबह 9 बजे अस्पताल खुलती है और 3 लोग अभी 10 बजे से ऊपर टाइम हो रहा है यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब 10 बजे के बाद 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे किसी भी समय आते हैं और फिर चले जाते हैं। अभी यहाँ मरीज भी बैठे हैं कुछ देर से, और काफ़ी दूर से आए हुए हैं, लगभग 10-12 किलोमीटर से। जाहिर सी बात है कि 10-12 किलोमीटर से एक मरीज आता है, और मरीज आता है जब तकलीफ़ होती है अस्पताल में, लेकिन जब समय पर डॉक्टर नहीं रहता तो उस मरीज़ की क्या हालत होती होगी। और डॉक्टर को क्या है, आपको तो सुबह 9 बजे से वेतन दिया जाता है आने के लिए, और शाम तक आपकी ड्यूटी रहती है। आपको अपने ड्यूटी में पाबंद होना चाहिए, सरकार उसके लिए आपको वेतन भत्ते भी दे रही है। इससे आप धरती के भगवान माने जाते हैं, तो कम से कम इतना तो ख्याल रखिए कि आपके उस संबोधन पे कहीं दाग न लगे। जैसा कि अभी कल जो है सीआरएम की टीम दिल्ली से आई थी, जो विजिट करके गई है। 2 दिनों तक उसने विजिट किया, शहर के 1-2 केंद्रों में वो गए, एक आध जगह गांव में भी गए। यहाँ टोटल 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, CSC हैं। एक जगह पर उन्होंने या 2 जगह पर विजिट किया है, दूर दराज कहीं नहीं गए, शहर में भी कहीं नहीं गए। वहाँ गए जहाँ किराए का भवन है, सरकार की बिल्डिंग में कहीं भी नहीं गए। अभी जिस तरह से ये रंग रोगन दिखाई दे रहा है, ये महज 10-15 दिन के अंदर किया गया है, सिर्फ दिखाने के लिए कि शासन किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं दे रहा है। जैसा कि अभी एक मैडम भी अभी आ रही हैं ड्यूटी 11 बजे, मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। टाइम क्या है देखिए, 11 बज चुके हैं। 11 बज चुके हैं लगभग, अभी मैडम ड्यूटी में आई हैं। इसी तरह से लगभग शहर की सभी अस्पतालें हैं, और यहाँ का जो सिस्टम है, जो CMHO कार्यालय है, वो किस तरह से है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अगर हम CMHO से बाइट लेने जाते हैं तो बोलते हैं नहीं, मीडिया को हम कोई बयान नहीं देंगे। जनता के टैक्स से के पैसे से आप इस व्यवस्था को चला रहे हैं और जनता के लिए चला रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप में पूरी कमी है। रीवा शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की ये बोदाबाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ लगभग 70 से 80 OPD रोज़ होती हैं, और प्राइवेट बिल्डिंग में ये अस्पताल संचालित है। इस क्षेत्र में काफ़ी भीड़ भी है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ दिल्ली की CRM टीम जो रीवा आई थी, उसने यहाँ अभी कल ही विज़िट किया है। अभी जैसा कि मैं अंदर भी देख कर आया हूँ, पेशेंट काफ़ी संख्या में हैं, और एक डॉक्टर मौजूद हैं, चिकित्सक महिला हैं जो उपचार कर रही हैं, और 2-3 और कर्मचारी यहाँ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी इस शहर की भीड़ भाड़ में संचालित स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक कई हैं। हालांकि बताया नहीं गया है कि कौन कौन चिकित्सक यहाँ हैं, ये हम अधिकारियों से जानकारी लेकर खबर के साथ साझा करेंगे। लेकिन यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस स्वास्थ्य केंद्र का दिल्ली की टीम ने निरीक्षण किया हो, और उसकी दूसरी सुबह ही कई कर्मचारी नदारत हैं। लगभग 10:55 अभी समय हो रहे हैं, 11 बज रहे हैं, और 11 बजे तक आधे से अधिक कर्मचारी नहीं आए हैं। हालांकि मुझे बताया गया है कि यहाँ 6 लोगों का स्टाफ है, लेकिन 6 लोगों का नहीं, लगभग
नहीं भी तो 1.5 दर्जन लोगों का 12 से 15-16 लोगों का यहाँ स्टाफ होगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं विमलेश त्रिपाठी।